हेलो हेलो हेलो। कमाल है, सवेरे से 6 ब्लैंक कॉल आ चुकी हैं सर। ब्लैंक कॉल तो आएगी ना मिस चौड़ाला। मतलब जिस चौकी में आप जैसी खूबसूरत महिला हो उस चौकी में ब्लैंक कॉल तो आएंगे ना मिस चौड़ाला। आप जस्ट सेकंड सर। हेलो हेलो। अबे फूट ले मुंह से कुछ ना, सिलबट्टा निकल लिया है या डंडा खा लिया नाश्ते में। अरे कूल डाउन मिस चौड़ाला, कूल डाउन। देखिए आपसे ना एक गुजारिश है। हाँ सर बताइए। वो क्या है ना, हमारी मामी गांव से आ रही है। हाँ तो सर जरूर आए, अपना चौकी भी लाइए। आई वुड लाइक टू मीट हर। वो असल में डायरेक्ट चौकी आ रही है चेकिंग करने के लिए। काय की चेकिंग? क्या बताया आपको मिस चौड़ाला, गांव में ना किसी ने झूठी खबर फैला दी है कि हम इस चौकी में हवलदार हैं। बड़ी थू थू हो रही है हमारी गांव में। तो हमारे मामा जी ने क्या किया है ना, हमारी मामी को भेज रहे हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि असल में हम इस चौकी में है क्या, लाइक सीनियर इंस्पेक्टर है या हवलदार है, ये चेक करने भेज रहे। नहीं तो सर इसमें तो फिर कोई अपनी टेंशन लेने वाली बात है कोई ना, क्योंकि आप तो हैं ही ना चीफ इंस्पेक्टर। कोई हवलदार तो है नहीं कि हमें नाटक करना पड़े, आपको मतलब बनाना पड़े कुछ। हैं जी, हम ये कह रहे हैं कि गुजारिश ये है कि आपको ना थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, थोड़ा कूल डाउन होना पड़ेगा मामी के सामने, प्लीज। अरे सर हमारा गुस्सा तो रिटायरमेंट के बाद ही कूल डाउन होगा अंडर दीस सर्कमस्टांसेस। हम समझते हैं मिस चौड़ाला, लेकिन जरा सोचिए ना, हमारी मामी गांव से आ रही है, वो आपको इस गुस्से में देखेगी, क्या सोचेगी आपके बारे में। एंड सेकेंडली एक महिला आ रही है इस चौकी में, जरा हंसी मजाक हो, अच्छा एटमॉस्फेयर हो तो अच्छा लगता है ना। गुस्सा गुस्सा अच्छा नहीं लगता मिस चौड़ाला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं सर, अंडरस्टैंड की बात तो ये है कि आर यू ट्राइंग टू से कि आई एम गुस्से वाली? नहीं, लेट मी स्टॉप यू देयर एंड देन। ऐसा है नहीं सर, मैं एक काफी प्लेजेंट और चीयर लीडर टाइप की हूँ। करेक्ट और सर हमारी अपब्रिंगिंग विद मेनी मैनर्स हुई है सर। जी। मैं काफी मतलब खुशमिजाज टाइप हूँ। आप देखिए मैं आपकी मामी से, मासी है कि मामी, मामी आ रही है। मामी। हाँ मैं ऐसे मिलूंगी सर। ये एग्जैक्टली यही तो हमको चाहिए, ये हंसी, ये सर डिम्पल भी आवे मन राइट में, यही दिखाऊंगी प्रोफाइल। हमने देखा है, रोज देखते हैं। चलो ठीक है, मामला हमारा सेट हो गया है। हाय गुड मॉर्निंग। वो जी मेरे स्कूटर का जी ब्रेक फेल हो गए थे जी, वो चौकी पे रुका ही नहीं जी, वो 10 किलोमीटर आगे जाके रुका जी, तब तक मेरे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया था जी। फिर वहां से पैदल पैदल हम लोग चौकी आए तो इसलिए हम लेट हो गए बहुत। सारे से पूछा है मैंने, कोई एक्सप्लेनेशन मांगी मैंने? नो मिस चौटाला नो, कूल डाउन, रिलैक्स। हाँ राइट सर, सॉरी, हाँ यू आर राइट, करेक्ट। चलो अपना काम करो, सर की वजह से माफ किया है, काम करो अपना। सर मैं हूँ काफी प्लेजेंट। हाँ बिल्कुल। देखिए फोन बज रहा है, देखिए मैं कैसे प्लेजेंटली इसको मैं आंसर करूंगी, ऑफ कोर्स, है ना? ऑफ कोर्स। हेलो ईमान चौकी। हाय हाय। हाँ जी, हाँ कौन जी, कौन बोल रही हैं? कौन? अच्छा अच्छा जी लप्पी लूथरा। अजी नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता है। अरे जी आपकी पॉपुलैरिटी के तो चर्चे जी गलियों में से आ रही आवाजें। ये नहीं एक जरा मैडम आप बात बताइए, सवेरे से जरा चौकी में जरा फोन आ रहे थे, जरा ब्लैंक आवाज आ नहीं पा रही थी, कनेक्शन बैठ नहीं रहा था, कहीं आप तो नहीं ट्राई कर रही थी? लगनी बात हो नहीं पा रही थी। अच्छा आप ही कर रही थी मतलब सवेरे से? अच्छा 24 फोन कर चुकी हैं। हाँ जी क्या बात है। हाँ जी बताइए फिर क्या करें आपके लिए? किससे करा दूं जी? कौन से? अच्छा गोपू, अपना ये गोपू।
अच्छा अच्छा, उससे बात करा दूं। हाँ हाँ। अरे तेरी तो मैं ऐसी बैंड बजा दूंगी, मैं समझ के रखा तेरे। Oh, no! तू कौन मैं यहाँ पे? अबे ऑपरेटर लग रही हूँ, कॉल सेंटर मैंने खोल रखा था, अरे चाचा की नौकर लग रही हूँ। थारी बात कराऊं गोपू से। दोबारा तेने यहाँ सरकारी नंबर पे फोन कर लिया ना लप्पी, मैं थारी दोनों चोटियां ताजमहल के गुंबद से बांध के लटका दूंगी तेने उल्टा। तेरी कूल डाउन, कूल डाउन। क्यों रे? अबे थारी इन बुढ़ियाओं का फोन सरकारी नंबर पे कैसे आ रहा है? मोबाइल कहाँ था रहा? वो जी मेरे मोबाइल का जी कनेक्शन कट गया जी। अबे थारा क्यों ना कट जाए कनेक्शन कभी? मोबाइल का कैसे कट रखा कनेक्शन? कूल डाउन। वो जी मैं बिल भरना भूल गया था। अबे सांस लेना क्यों ना भूल जावे तू? बिल भरना भूल गया मैं। अपनी बुढ़ियाओं आंटियों के चक्कर में सरकार से किस बात के ले रहा तू पगार? बिल क्यों ना दिया तेने? कूल डाउन। अरे सर काय का कूल डाउन, काय का कूल डाउन? अच्छा खासा इंसान का मूड जो है तबाह करके रख देते हैं दोनों नलायक। कोई कूल डाउन ना होगा। महाराज जो है ना सटक गई है इप्सर, और अपनी मामी से कहिए रावणपुर घूम ले, यहाँ चौकी लाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब पे फेवर करते रहे यहाँ। What a joke! कुछ हुआ था क्या? अबे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? तुम दोनों को तो हम मुश्किल से बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे थे, तुम दोनों ने उसमें आग लगा दी। गुड मॉर्निंग सर। अबे नथिंग गुड अबाउट द मॉर्निंग बे। क्यों सर, क्या सर ये कौन सा बॉम्ब है जिसको डिफ्यूज करने की बात कर रहे थे आप सर? अगर आपने बॉम्ब डिफ्यूज किया है तो आई होप आपने हरा तार ही काटा हो। हमने हरा तार ही काटा था, इन दोनों ने लाल तार काट दिया। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये क्या किया आप लोगों ने? एक्चुअली पीला तार काटना होता है। बॉम्ब कहाँ है सर? बॉम्ब कहाँ है? रिकॉर्ड रूम में। आप चिंता मत कीजिए सर, ये नौकरी करने से पहले मैं बॉम्ब स्क्वाड में कभी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। अभी आता हूँ सर। वाला, तुम कौन सा तार काट के आए हो? शट अप गोप्स। पर सर आपने भी मुझे बताया नहीं सर कि वहां पर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन मैडम इतने गुस्से में है क्यों? बता दे, कोने में तो आओ। सर कोने में ही हूँ। मतलब सुनो। हाँ सर। अरे सर इतनी सी बात। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, आपके मामी के आने से पहले हम मिलकर मैडम का मूड एकदम ठीक कर देंगे। मतलब जलेबी की चाशनी की तरह मीठा कर देंगे मैडम का मूड। क्या आपकी मामी जब आएंगी कहेंगी अरे बस 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 हमें डायबिटीज ना हो जाए। देखिए मूड ठीक हो जाना चाहिए उनका। हो जाएगा सर। समझ गए तुम दोनों भी? मूड ठीक हो जाना चाहिए, और अगर उनका मूड ठीक नहीं हुआ तो कल सुबह तक हम तीनों को सस्पेंड कर देंगे बे। सस्पेंड? वेल, इधर कुआं उधर खाई इज़्दा, हम तीनों फंस गए ब्रो इज़्दा। ये काफिया नहीं मिला यार, यहाँ मेरा खुद का काफिया तंग हो गया है, तेरे को काफिया की पड़ी है। अरे तुम लोग ये क्या है इस तरह मायूसी की बातें कर रहे हो यार? हमें बस सिर्फ एक ऐसा आइडिया चाहिए जिससे मैडम का मूड तुरंत अभी का अभी यूं ठीक हो जाए। लेकिन आइडिया तो आपके पास होता है ना गुलगुले जी। तो यार मैंने ठेका नहीं ले रखा यार, तुम लोग भी सोच तो कोई नहीं यार, मैं ही कुछ सोचता हूँ। आ गया आ गया मेरे दिमाग में, मेरा ही एक कटर कटारू पटर पटारू आइडिया आ गया। हमें मैडम की एक ऐसी सहेली के बारे में पता करना होगा जो मैडम के साथ पली बड़ी है, मैडम के साथ खाई खेली है, मैडम से इतना नजदीक है कि मैडम एक बार उसकी आवाज सुन ले तो तुरंत मैडम का मूड एकदम ठीक हो जाए। वाह, एक्सक्यूज मी ब्रो, लेकिन हम मॉम की सहेली लाएंगे कहां से? ये तो इसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। मेरे पास मैडम की मम्मी का नंबर है, हम मम्मी को फोन करते हैं। मम्मी को तो ऐसी सहेली के बारे में पता होगा ही। ओके, मैडम की मम्मी। हाँ
हाँ जी पाए लागू, आप चंद्रमुखी चौटाले जी की माता जी बोल रही है ना? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं मुलायम सिंह गुलगुले बोल रहा हूँ। थोड़ी गुस्से में लगती हैं जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको मैडम की कोई ऐसी सहेली पता है, बचपन की सहेली, जिसकी आवाज अगर मैडम सुने तो वो खुशी से झूम उठे? यस! है? कहाँ है? साउथ अफ्रीका में? किसी साउथ अफ्रीकन से शादी कर ली है? नाम बता सकते हैं आप उनका? मंडोली। अच्छा जी, शुक्रिया। अब ये मंडोली को कहाँ से लाएंगे? What a rubbish! इंडिया में लड़कों का अकाल पड़ गया था जो साउथ अमेरिका में जाके ब्याह करा के बैठ गई सियापा जान को। अफ्रीका। Well, yeah, this one. तुम लोग टेंशन मत लो, मैं मंडोली बन के मैडम को फोन करता हूँ। खुलखुले जी, क्या क्या कर रहे हैं आप? आपका नंबर मैडम के पास सेव होगा, आप उससे क्यों फोन कर रहे हैं मैडम को? Oh my God, good size of tumor. अरे यार तेरे को कुछ पता नहीं है तो बोला मत कर यार। मेरे इस फोन में ड्यूल सिम यानी कि दो सिम। इसमें एक नंबर ऐसा है जो सबके पास है, फिर एक नंबर ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ राम टेलू हलवाई के पास है। उस नंबर से मैं मैडम को फोन करूंगा। टेंशन लेता है। हेलो चंद्रू, चंद्रू मुझे पहचाना? मैं तेरी बचपन की दोस्त मंडोली। हाँ तुझे तो पता ही है ना, मैं शादी करके साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई। हाँ साउथ अफ्रीका। अच्छा, थारे पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम तुझे बताया तो था, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा क्रिकेटर? नहीं क्रिकेटर नहीं, कबड्डर। वो कबड्डी खेलता है। वैसे तेरी बड़ी याद आ रही है यार, कभी मिलना मुझे। पलट के मिलना। पलट के मंडोली। वेल तुम्हारा ये आइडिया हो गया है फेल इज द हसीना है, अगर इंटरनेट है तो मैं हूं ईमेल इज द। तो मुझे पता है आइडिया फेल हो गया है, तो उससे तुम लोग क्या करोगे यार? तुम लोग कुछ सोचो ना। सोचने की जिम्मेदारी खाली मेरी है क्या? ठेका ले रखा है मैंने, तुम लोग सोचो। लगता है वो नाव चले गए। आइडिया आ गया भैया, मुझे आइडिया आ गया। मैंने ना मैडम को उनकी सहेली के साथ एक दिन फोन पे बात करते हुए सुना था। मैडम उससे कह रही थी कि ना पिट्ठू उनका फेवरेट गेम है और उन्हें पिट्ठू खेलने में बहुत मजा आता है। भैया आप बस जाके बॉल लेके आइए, मैं मैडम को लेके आता हूँ। या श्योर, कैरी ऑन। मैडम व्हाट? मैडम मुझे आपके साथ में पिट्ठू खेलना है। प्लीज मैडम मना मत कीजिएगा, मुझे पता है कि पिट्ठू आपका फेवरेट गेम है। ओके। ढेरी मैं फोड़ूंगा मैडम। ढेड़ी तू फोड़ ले। ये क्या ढेरी फोड़ेगा? ये फोड़ पाएगा? कितना अच्छा माहौल है, सब गेम खेल रहे हैं। साइलेंस। अब देखिए मैडम कैसे मैं निशाना लगाता हूँ। अरे आगे। अरे क्या करिए? प्लीज मैडम, मुंह पे मत मारना मैडम। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई मेरी।
गुलगुले, पानी ला। पानी हम पी के मारेंगी, पी के मारेंगी। लीजिए मैडम पानी। ये तो भारी कर रही है बॉल को, ये और जोर से लगेगी। बस बस मैडम बस। Any more games to be played? नो नो नो। ओ बिल्लू। जिंदा है, जिंदा है। वेल ये आइडिया तो हो गया है। फेल इज द आई लाइक कॉकटेल इज द। क्या हुआ मिस्टर, क्या हुआ मिस्टर अगला का मूड ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अरे अभी यहाँ से पागलों की तरह हंस के गई हैं। किस बात पे? मजाक कर रहा हूँ सर। अब मैडम को हंसाने के चक्कर में हमारा भूगोल बिगड़ गया है सर। तुम लोग का भूगोल बिगड़े या इतिहास बिगड़े, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। हमारी मामी आने वाली है, और अगर हमारी मामी आने से पहले उनका मूड ठीक नहीं हुआ ना, तो हमने टाइप करके रख दिया है, सिर्फ बाकी है बस। यार यार गोपी आइडिया बहुत सारे हैं यार मेरे पास, बहुत सारे आइडिया मेरे पास, लेकिन सारे के सारे अभी पके नहीं है, कच्चे हैं। तू कोई आइडिया निकालना यार, सोच कुछ। भैया आज तो किसी काम आ जाओ। वेल या वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। मेरे दिमाग के माइंड में एक आइडिया है। हाँ तो बकना। क्या है ना, मैं जब भी चौकी आता हूं ना, मेरे पीछे 4-5 कुत्ते पड़ जाते हैं। ये 3-4 बार हो चुका है। मॉम वो देख के मुझे बहुत खुश होती हैं। जब मैं उनके सामने कहता हूं, मेरे कुत्ते ने काट लिया, मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो मम्मी जी बहुत खुश होती हैं। अरे ऐसा है तो हो जाए गोपी। तू एक काम कर, तू बाहर जा और अंदर आकर ऐसी एक्टिंग कर जैसे कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है। भैया आए नहीं। मॉम मैं चौकी आ रहा था जी, मुझे 4-5 कुत्तों ने काट लिया जी। यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। कुत्तों ने काटा, मुझे कुत्तों ने काट लिया जी। यहाँ देखो सर, बहुत फनी लग रहे हो भैया आप। यार गोपी माना मैडम हंसी नहीं, मुस्कुराई नहीं, लेकिन कमाल है यार। क्या एक्टिंग की तूने, कमाल। सचमुच में ऐसा लग रहा है कि कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए थे। ये सचमुच ही तो काट लिया 4-5 कुत्तों ने मुझे। एक्टिंग नहीं कर रहा, सच्ची। 4-5 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और मुझे काट लिया। यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। आ रहे हैं क्या, अंदर आ जाएंगे क्या? मतलब मैडम खुश नहीं हुई, कुत्ते खुश हो गए। पंजाब में मारा।
कॉफी। लड्डू बेटा पागल है क्या? नहीं ये पागल नहीं है, ये हमारे चौकी का सीनियर मोस्ट हवलदार है। एवरीबॉडी, मामी जी, मामी जी, एवरीबॉडी। नमस्ते आंटी। हाय हाय दादाजी, मैं आपसे 30 साल छोटी होंगी, आप मुझे आंटी कह रहे हैं? हाँ? अच्छा बॉयज, मुझे एक बात बताओ कि हमारा लड्डू है ना, ये इस थाने में कौन से पद पर तैनात है? ये यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर हैं। खा बीवी की कसम। बीवी की कसम? अच्छा तू खा बीवी की कसम। हाँ, इसकी बीवी की कसम। अपनी बीवी की कसम खा। अपनी बीवी की कसम। और तू खा अपनी बीवी की कसम। मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। सर आपने मेरी कहानी नहीं बताई मामी जी को। अबे तेरी कहानी बताएंगे, हमारी कहानी वो गांव में खराब हो गई वो। अच्छा मामी जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर है, हवलदार नहीं है। हमारा जो पोस्टर लगा है, लोग थूक रहे, फाड़ के निकाल दो ना, हमारा नाम क्लियर कर दो ना गांव में अभी। हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बता, तू कह रहा था ना कि तेरे थाने में कोई दरोगानी है जो शादी के लिए तेरे पीछे पड़ी हुई है। कहाँ है बेटा वो? हाँ? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। कैसी हैं आप? हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या करे बेटा, हमारी ट्रेन ही लेट हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आप फ्रेश वगैरह हो लीजिए, और शाम का डिनर, शाम का आपने जो है खाना हमारे साथ ही खाना है। जरूर बेटा, जरूर खाएंगे। मन ने बड़ा अच्छा लग रहा है आप आ गई, मतलब यहाँ सारे आदमी एक लेडीज आज शाम को खूब बातें करेंगे। और सर जी, अरे सर जी आपकी इतनी बातें करते हैं, मैं बताऊं आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत प्रेम करते हैं आपसे। अरे यो कहते हैं कि एक है ऊपर चंदा मामा और एक है नीचे चंदा मामी, मतलब चांद सी। अच्छा बेटा एक बात बता, वो खतरनाक वाली दरोगानी है जो सबकी जम के पिटाई करती है, वो तू ही है ना? आंटी जी, दरोगानी तो मैं ही हूँ, लेकिन कई बार देश के लिए, क्राइम को मिटाने के लिए प्यारी सी मासूम सी छोरी को खतरनाक बनना पड़ता है। बनना पड़ता है, बस बनना पड़ता है। तू सच में बेटा बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है। मेरे लड्डू के लिए अगर तेरी जैसी लड़की मिल जाए ना, तो हमरे तो भाग खुल जाएंगे। अरे आंटी, इसमें क्या बात है? हमारे सर जी के पीछे तो बहुत लड़कियां पड़ी हुई हैं, है नहीं सर? मामी जी चले क्या? बहुत सारे रिश्तेदारों को मिलना है, हमें लेट हो जाएंगे वरना। चलिए ना। अरे हाँ हाँ, क्या जल्दी है, आ रहे हैं ना? अच्छा मैं चलती हूँ। लेकिन रात का डिनर साथ। हाँ बाय 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 आते रहना। चढ़ा, थैंक यू वेरी मच। मामी जी ना खुश होकर गई यहाँ से, हमारा नाम भी क्लियर हो गया बिल्कुल गांव में। वो जरा हम घबरा रहे थे क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं था ना, तो हम टेंशन में थे कि यहाँ का माहौल कैसा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। थैंक यू। मूड तो खराब था सर, काफी खराब था, मगर फिर मैंने जब ये देखा कि ये तीनों चाहे कितने ही नालायक क्यों ना हो, कितने ही कामचोर क्यों ना हो, पर मन ने मनाने के लिए अलग अलग नए नए पैंतरे लगा रहे हैं, तो मन ने रियलाइज हुआ कि वो बालक हमारे से कितना प्रेम करे। कुत्तों से भी कटवा लिया जी। या दैट वन।
तो मूड सही हो गया सर? मूड का क्या है? बहुत अच्छा हुआ। वैसे ये आपकी मामी जी जिक्र कर रही थी सर कि आपने उनसे कह रखा है कि कोई दरोगानी है जो आपके पीछे पड़ी है शादी के लिए। आप मन ने बताइए कहाँ पोस्टेड है, मैं आपका मिलन करवा देती हूँ। हमारी मामा जी हमें आवाज दे रही है, लगता है हमें जाना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा आपको? मामी जी आई एम कमिंग। हम अभी आते। मामी जी। वाह मैडम, वाह वाह। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। यस मिस। Oh. Confusion. मिस। मिस। मैडम, 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 यो तेने फाइल जमाई है? फाइल जमाई है? मैडम ये देखिए चौकी में क्या है। क्या है? नमस्ते मैडम, मैं भाभी हूँ। अच्छा भाई तू भाभी है तो फिर भैया कौन है? मैडम आप समझी नहीं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम भाभी मिश्रा है। अरे ये कैसा 2 in 1 का चक्कर है? चेहरे पे मर्दों वाली मूंछ, आवाज से औरत। भाई कौन है तू भला? मैडम मैं भी आपकी तरह एक औरत हूँ। नहीं मेरे से नहीं करनी कंपैरिजन अपनी। मारे कहाँ से हो रही चेहरे पे मूछे? मेरे भी मूछे नहीं है मैडम। अबे मूछे ना आया तो यो के गाय की पूंछ निकली आई है। ये तो नकली मूछे हैं, मैंने गौन से चिपकाई हैं। अच्छा मर्द बनने का शौक है तुम्हें? मैडम मुझे मर्द बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना सनकी मिश्रा, उनको सनक सवार हो गई है औरत बनने की। लो भाई सुना, कहानी में ट्विस्ट है। वेल ब्रो, Oh. मतलब भाभी जी आप ये कहना चाहती हैं आपके हस्बैंड बन गए हैं लेडीज इज द हसीना, अगर चाशनी है तो मैं हूँ जलेबी सी इज द। हाँ दद्दू, दरअसल मैडम मेरे पति पे सनक सवार है औरत बनने की। मैडम शादी की पहली रात को ही मुझे पता चला। पता है जैसे ही मैं घूंघट लेके पलंग पे जाके बैठी ना, तो देखती क्या हूँ पहले से वहां कोई औरत बैठी हुई है घूंघट लेके। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगी, अंदर से आवाज आई घूंघट के, अरे घबराओ मत, अरे रुको मैं तुम्हारा पति हूँ, और सुनो शादी की पहली रात को बताई दे रहा हूँ कि आज से तुम दूल्हा हो और मैं हूँ दुल्हन। चलो दूल्हा, दुल्हन का घूंघट खोलो। तो तूने खोल तो नहीं दिया? मैडम मैं मरती क्या ना करती, मैंने घूंघट खोला और मैडम देखती क्या हूँ कि मेरे पति दुल्हन की तरह शर्मा गए। और तो और मैडम तब से लेके आज तक वो घर में मुझे पति बना के रखा है उन्होंने, और खुद पत्नी बने हुए हैं। देखो मैडम। अच्छा एक मिनट काम डाउन यार। तो तुमने इस बात का तब से अब तक जो है कोई विरोध नहीं किया कभी? विरोध? मैडम कितनी बार विरोध किया है। जब भी विरोध करती हूँ औरतों की तरह रोने लगते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें पत्नी सुख देना चाहता हूँ। मैडम ये तो प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ है मैडम ये। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप एकदम। बुलवाओ इसके सन की पति ने चौकी में, थोड़ी सी सनक हम भी दिखाएं। ओके आए। ओ बिल्लू। क्या? भैया वो सनकी मिश्रा आ गया, आप रेडी है ना? या आई एम रेडी इज द कुत्ते की दुम होती है टेढ़ी इज द। सुनिए या आंटी जी टोल्ड हिम जी हमारा नाम जो है भैया यहाँ पे टेबल के नीचे मैंने कंचे रखे हुए थे 10, वो अब नहीं है।
यही होंगे यार, देखा आगे पीछे होंगे। क्या आंटी? बेटा हम ये कह रहे मेरे हैं कंचे यहाँ पे पड़े हुए थे कह देते ना उसको, कल यहीं पड़े हुए थे या तो कंचे। फिर गुल्ली डंडा का बात कर ले, जो भी करने हैं ना, ये सब है। नहीं नहीं, यहीं पड़े थे कंचे कल। हम क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे थे हमको ऑटो से बुलाया गया या था, तो हम यहाँ कबड्डी का फोन कर ले करके या यहाँ फुटबॉल पे का कर ले, क्या कैसे भी करना करना, जो भी करना वो कर ले। चलो ठीक है, बाद में इनकी सुन लेते, पहले क्या बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कंचे ना, मुझे मेरे यार कंचे यही चाहिए, कहीं लेकिन होंगे और मैं कहाँ नहीं जाएंगे? जानता। मेरी बात नहीं समझे तुम भैया कंचे तो मैं खेलूंगा, मेरा तो शाम का टाइम हो जाता है कंचे खेलने का। चल, चलो एक इनका मिनट, पहले हाँ, सुनो। क्या है? क्या मैं ये कह रहा था कि इतनी लेकिन मैं कंचे खेलूंगा भैया, चिंता मत कर, ये काम होगा करता तो ग्राउंड में क्यों चले क्या है, जाएंगे, लेकिन दूसरे यहाँ ग्राउंड में चले जाएंगे। एक मिनट बात कर रहे हैं ना। तो वहाँ चले जाएंगे, कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक चलो है, आप बोलो। अरे हम अपना काम गोलू तूने लगे क्या मेरा यार उसको बोला था मैंने यार, करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब ना? उसको बोला ग्राउंड से बाहर जाया करें, यहाँ मत जाया करें, कहीं और खेला करें जाके। ऐसा कुछ भी कर दिया, वाला कर दिया। अरे भाई एक को चुप होने तो फिर बोलो ना। आंटी क्या आप ऐसे बोले जा रहे हो? चलो अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे? हमको फोन आया था, हमसे ये कहा गया था कि तुम आओ भैया भैया, यार तुम भी मेरी बात भैया आपने कल मेरे से जो बात करी थी फिर वो गलत मैंने कर दिया था, सारी बात क्लियर कर दी थी मैंने बात। क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत कुछ नहीं है, तू एक काम कर, उसको जाके फोन करके बोल दे जो भी। अरे मैं पागल हो जाऊंगी, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे क्यों मुझे बुलाया गया, और ये कहा आप लोग हैं, कोई कंचे हैं और ये है और वो है, इसी में लगे हुए हैं, कमाल बात करते हैं आप लोग हैं? अरे मैं अपना काम आप छोड़ दिया आया हूँ, और एक आप लोग हैं जो अपने में लगे हुए हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप लोग। उसना अपने हाइपर होने की क्या जरूरत है? प्यार से बोलो ना, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? बोला। बोलिए आंटी। हम ये कह रहे थे, अरे सर आगे बात कर लो उनसे, सामने आगे। आए क्या हो रहा है? नहीं बताओ जरा, हो रहा है तो क्या हो रहा है? थानेदार शमशेर खान के इलाके में एक फूल थी, ये नाजुक सी, ये हसीन मोहतरमा आवाज लगा रही, तो क्यों लगा रही? हो क्या रहा है? अच्छा हुआ थानेदार साहब आप यहाँ आ गए। इतनी देर से मैं इन दोनों से ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर हमको यहाँ क्यों बुलाया गया। अब देखिए ना, हम अपने उनके लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक फोन बज गया और हमसे ये कहा गया कि जल्दी से पुलिस थाने आ जाओ। हम आ गए। थानेदार साहब आप हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपके घर में मदर सिस्टर नहीं है क्या? नहीं नहीं क्यों नहीं, नहीं कैसे नहीं हो रही? नहीं नहीं कैसे नहीं हो रही? मदर 2 हो रही और सिस्टर जो है 12 हो रही। नहीं जो नहीं हो रही वो बीवी नहीं हो रही, कहो तो बन जाओ। माफ कीजिएगा जीजा जी, 3 शादियां कर चुके हैं आप पहले ही, जिसमें से एक तो मेरी सगी बहन थी और आपकी सनक की वजह से तीनों गंगा जी में तैर के निकल गई। अरे तो क्या हो गया यार, इतना दिल पे ले रिया यार तू भी बिल्कुल, क्या बताऊं यार। जी कैसी सनक? अब क्या पता है आपको भाभी जी, ये हमारे जीजा जी को शादीशुदा औरतों से शादी करने की सनक है। ये उनसे शादी कर लेते हैं, उसके बाद उन औरतों को बिठाकर कच्चे प्याज खिलाते हैं। हाय दैया। अरे हाय दैया नहीं, यही इनकी सनक की वजह से तीनों बेचारियों ने ना क्या किया पता है आपको? क्या किया? गंगा जी में तैर के निकल गई, वो आज तक नहीं लौटी है। अरे क्या हो गया यार उसमें, ना बड़ी बात क्या हो गई? अरे दिल पे ले लिया यार तुमने। और देखो बरखुरदार, बात ऐसी ठहरी कि अभी तो जवान हो रही हूँ मैं, नहीं मेरी जवानी में कोई कमी हो रही, मैं अभी चौथी कर लूंगा, चौथी शादी की तैयारी में हो रही हूँ। वेल सर, आप जैसे सनकी आदमी से शादी करेगा कौन इज द? मैं अपनी बीवी के सामने रहता हूँ, कौन इज द? अरे चचा जान तुम मौन ही रहो यार, तुम क्या मतलब बीच में बात मिला रही हो?
ये करेगी, मेरे से निकाह करेगी ये। इसको लेके जाऊंगा मैं और असली हुस्न का फुव्वारा तो यहाँ बह रही है बालकोनी से। तभी मैंने सोच लिया इसी से करूंगा मैं निकाह। तभी बुलवा लिया तेरे को आज मैंने यहाँ चौकी में। मेरी वजह से आई है, तू क्या सोच रही है? लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। वेल, सर को पसंद है शादीशुदा नारी इज द हसीना अगर खेत है, मैं हूँ क्यारी इज द। वो देखो फोटोग्राफ। दीदी, बुआ जी, वाह, दादाजी वो तो ठीक है, लेकिन जैसा आप समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। अरे तू जैसी भी है मेरे को पसंद हो रही है। मेरी देख क्या एक से एक बेगम थी, अगली अब तू है। मजा आ जाएगा बिल्कुल। तू ये बस मेरी जाने मन हो रही है तू। अरे हम आपको कैसे समझाएं? ये देखिए, हम मर्द हैं। हाँ भाई यूसुफ, लाओ भाई प्याज लाओ यार, प्याज लाओ। ला, अरे महंगी चीज खिला रही हूँ, क्या याद रखेगी? रानी बना के रखूंगा बेगम तुझे अपने बिल्कुल। ला, ये क्या? अरे एक देना यार, एक एक करके खाओ। अरे कैसी सनक है? हैं? और आप अपने सनक के चक्कर में आप दूसरों को जो है टॉर्चर करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्यों नहीं भाई, जब तुम अपनी सनक के चक्कर में दूसरों को टार्चर कर सकते हो तो हम पे क्या कांटे? हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन हमने किसको टार्चर किया है? अपनी बीवी को। क्यों? तैने अपनी बीवी को अपनी सनक से ना करा टार्चर? खुद एक आदमी है पर औरत बनकर रहता है। थारी बीवी एक औरत है पर उसे आदमी बना के ना रखा है तैने अपनी सनक के चक्कर में। अरे साहब जी, हम अपनी बीवी को बीबी का सुख दे रहे थे। क्यों बे? तू होता कौन है? सृष्टि का रचयिता है तू, प्रकृति का निर्माण किया है तैने, भगवान है तू। अपनी बीवी को चला है सुख देने। साहब जी, हम एक आम आदमी, लेकिन हम क्या करें बताइए? हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम औरत बनने के लिए मजबूर हो गए। क्या हुआ? बता, सुनूं मैं भी, बता। साहब जी, मेरे पिताजी को लगातार 9 लड़के हुए और उनको लड़की की चाहत थी। उन्होंने मेरी माता जी से कहा कि भाई देखो, इस बार हम 10वां चांस ले लेते हैं। उन्होंने टोना टक्का किया, उनको समझा दिया, वो मान गए। लेकिन लड़की नहीं हुई, लड़का हुआ, और वो लड़का मैं था। और मुझको देखते ही मेरे जो ये भाई भाई थे, ये जो है नफरत की नजर से देखने लगे। बस हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमारे दिमाग में एक सनक उठी और मैंने ये सोच लिया कि अब मैं लड़की बनके इन सबको दिखाऊंगा। और भाई को बहन का सुख देंगे, और पिताजी को बेटी का सुख देंगे, और बीबी को बीवी का सुख देंगे। अच्छा, बीवी को बीवी का सुख देंगे? बीवी को अपने पति का सुख चाहिए। थारी बीवी एक औरत से, एक माँ है वो, उसे अपना पति चाहिए, एक पुरुष। उसे मर्द बनने का कोई शौक ना है। और तो तेने इतना शौक है औरत बनने का, तो तेने शादी क्यों करी? एक औरत की जिंदगी बर्बाद क्यों करी? साहब जी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। हमारी और हमारे पिता की सनक की वजह से हमारी बीवी के अरमानों की बलि चढ़ गई। लेकिन साहब जी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहां से फौरन अपनी बीवी के पास जाता और उससे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं माफी मांगता हूँ। गुड। इब जब तैने इतनी रियलाइजेशन हो गई है, एहसास हो गया है, तो भाई सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला ना कहते। घर जा और अपनी बीवी को दिखा कि तू एक पुरुष है। और हाँ, यो लेके जा, खुश हो जाएगी थारी बीवी। इतना चौंक मत। मैं कोई पुरुष ना हूं, बल्कि छोरी हूं 100% स्त्री। Yes! Proud to be a woman.